गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुवः यद भद्रम तन्न आसुवः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बड़े अच्छे से एक बात ध्यान देने की है। तप क्या है? तप क्या है? निष्काम भाव, निष्काम भाव से कर्म किया जाए। अपने हित को नहीं, जीवन के हित को ध्यान में रखा जाए। अर्थात संसार की लाभ हानि पर ध्यान ना दिया जाए, बल्कि अपने हित पर ध्यान दिया जाए। जो इस भाव से कर्म को करता है, उसकी चेतना अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाती है। यहां अपने आप शुरू होने से मतलब ये मत लगा लेना कि ये अपने आप ही शुद्ध हो जाएगी, परंतु यहां ये कह रहा हूं, अगर निष्काम भाव से आप कर्म को करेंगे तो आपके चिंतन में परिष्कार होने लग जाएगा। फिर आप कर्म को कर्म के उद्देश्य से करेंगे और उसका उद्देश्य होगा आत्म परिष्कार। आत्म परिष्कार स्वयं का अध्ययन ही स्वाध्याय है। अर्थात जो स्वाध्याय करता है, अर्थात मैं यहां यह नहीं कह रहा हूं किताब पढ़ता है, गुरुदेव का साहित्य पढ़ता है, यह नहीं कह रहा हूं। किसी भी तरीके से अपने आप को जानने का प्रयास करता है, वो स्वाध्याय है। अर्थात मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जो इस बात को ध्यान में रख करके, अर्थात यहां एक बात सोचने की है, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, क्या मेरा कर्म है। जो उस बात को ध्यान में रखता है वही अपना अध्ययन कर सकता है। स्वाध्याय के बगैर मैं कौन हूं इसका पता नहीं लगेगा। वास्तव में जीवन की गति वहीं से होगी। सतत चिंतन करते हुए, सतत चिंतन करते हुए सत पथ पर या कहिए आत्म पथ पर जो अविराम
जो अविराम यानी कि चेतना में कोई, जैसे गंगा की वो नदी बह रही है परंतु उसमें कोई विराम नहीं है। आप सांस ले रहे हैं परंतु उसमें कोई विराम नहीं है, लगातार चल रहा है। जी, जब अपना चिंतन लगातार अपने पर लग जाए, शकुंतला ध्यान देना, 3 बात मैंने कल कही थी, लोभ, मोह और अहंकार। क्या हमारा चिंतन निरंतर इस पर नहीं चलता रहता? हमें अपने चिंतन को वहां से हटाना है। कैसे हटता ही नहीं। तुम्हारी मां कह रही है नहीं हटता। मैंने बताए थे, अगर आपको याद हो, पहला बताया ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, नाद योग, राजयोग, बिंदु योग, लय योग, और एक बताया था हठ योग। हमें इनके सहारे लेने पड़ेंगे। अब बोलो होगा कि नहीं होगा? ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं ना, ऐसे तो मुझे बहुत वर्ष हो गए बकवास करते हुए। अब करना होगा, अब करना होगा। और याद रखना जो मैंने अभी बोला है, जब अटूट विश्वास आपका अंदर से जगेगा, ये पहचान बता रहा हूं। जब आपका अटूट विश्वास अंदर से जगेगा तो शरणागति का भाव आएगा। भक्ति का प्राणिधान होगा। यहीं से भक्ति का प्राणिधान होगा। वरना तो जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा। जो भी तुम्हारी मां कह रही थी, कैसे होगा? उस हिम्मत को हमें अपने अंदर जगाना होगा। किसी भी योग का सहारा लिया जाए, किसी भी योग का सहारा लिया जाए, जब तक नहीं लिया जाएगा काम नहीं चलेगा। बाह्य बात चलती रहेंगी परंतु अंदर की चेतना की गति नहीं होगी। उसमें अंदर ईश्वर प्राणिधान की जो मैंने बात कही है वो नहीं आएगी। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण, किसी का भी सहारा लो आप, इनमें से आप किसी का भी सहारा लो, नाम, रूप, गुण, लीला, किसी का भी सहारा लो। अब मैं पूछता हूं, क्या हमारी चेतना इनसे प्रभावित होगी या नहीं होगी? नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला,
जब तक आप प्रभावित अपनी चेतना को नहीं करेंगे या आपकी चेतना प्रभावित नहीं होगी तो क्रियाशील नहीं होगी। मीठे का स्वाद चख करके आज तक क्रियाशील है क्योंकि उसका प्रभाव है। तो गुरु का कोई प्रभाव नहीं है आपकी चेतना पर। कभी आप गहरे बैठ करके सोचते भी होंगे, जब आप सोचते होंगे तो आपको पता लगेगा चेतना का प्रभाव क्या है। चेतना का प्रभाव क्या है, तब वो आपकी चेतना को प्रभावित करेगा। जैसे लोभ, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये प्रभावित करते हैं। बोलो करते हैं या नहीं करते हैं? हमें अपने आप को प्रभावित करना है। यहां एक बात कहूं, जैसे मां बाप अपने बच्चे को हमेशा समर्पित रहते हैं, मां बाप अपने बच्चे के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे ही गुरु और भगवान भी अपने भक्त को हमेशा समर्पित रहता है। मैं एक बात पूछता हूं, क्या मैं अपने आप को अपने गुरु के हाथ का उपकरण बना सकता हूं? सवाल को दोबारा बोल रहा हूं, क्या मैं अपने आप को अपने गुरु का साधन, उपकरण बना सकता हूं? तुम्हारी मां कह रही है बना सकते हैं, तो फिर जान लेना सदा गुरु के कार्य में निरत रहोगे। जैसे आज संसार के कार्यों में सदा निरत रहते हो, उस समय पर आप गुरु के कार्य में ऐसे ही निरत हो जाओगे। हाँ योगेश, तो बस यही कह रहा हूं, अगर तुम्हें यह बात अच्छी लग रही है तो अपने चिंतन से लगा लीजिए, मैं गुरु का उपकरण हूं। अब देखिए क्या संकल्प उभरता है। अभी देखिए क्या संकल्प उभरता है। और धीरे धीरे अगर ऐसा आप करने लगे तो क्या परिवर्तन, अभी से चिंतन करके देखिए, क्या परिवर्तन आपके अंदर आएगा? करेंगे तो जरूर आएगा। करेंगे तो जरूर आएगा। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। हाँ, अगर हमारा अंदर से संकल्प नहीं जगा, ईश्वर प्राणिधान नहीं जगा, तो हम ईश्वर को ही अपना उपकरण बनाए रखेंगे। बेटा ठीक से समझ ले, वहां पर हम ईश्वर को ही अपना उपकरण बना करके रखेंगे। दोनों बात को रख करके देख लीजिए, आज हम कर क्या रहे हैं। अब शकुंतला बात ठीक है कि नहीं? समझदारी की बहुत सारी ढेरों बातें की जाएं,
उनसे कोई फायदा होने वाला है क्या? तो मैं भी यही कह रहा हूं ललिता, अब बहुत लंबी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। जब एक लक्ष्य हमारे सामने खड़ा है तो हमें उस लक्ष्य पर क्यों ना चला जाए। हमको उस लक्ष्य पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, जो लक्ष्य हमको दिख रहा है। हमारा समर्पण लोभ, मोह और अहंकार के प्रति है। फंसा पड़ा है। महसूस करो, तुम्हारी मां कह रही है फंसा पड़ा है, परंतु ये अंदर से महसूस करो। मुझे अंदर से ये महसूस करो कि मैंने एक बार एक न्यूज पढ़ी थी, न्यूज खबर आई थी, भूकंप आया, भूकंप आया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग धराशायी हो गई। उसमें एक परिवार के 2 सदस्य, जब वो बिल्डिंग गिरी तो 2 पिलर के बीच में जगह बन गई और जगह इतनी बन गई कि उसके बीच में वो आराम से बैठ सकते थे। परंतु ऊपर मलबा ही मलबा था, ऊपर मलबा ही मलबा था। अब देखिए ईश्वर की कृपा कि वो मलबे के अंदर नीचे दबे हुए हैं पर सुरक्षित हैं, उतनी जगह उनके लिए बनी हुई थी। वो अंदर से मोबाइल से फोन करते हैं अपने किसी रिश्तेदार को और अपनी पूर्ण जानकारी उसको देते हैं। पब्लिक मिलकर के वहां से उस मलबे को हटाती है। जब मलबा हटता है तो वो अंदर से आवाज देकर के बताते हैं हम यहां पर हैं, और वो वैसे के वैसी सुरक्षित निकाल लिए गए। ये बात मैंने ऐसे नहीं बताई है, अपने आप को देखिए, अपने कर्मों के खंडर के नीचे हम दबे पड़े हैं। लोभ, मोह, अहंकार, इनसे हम दबे पड़े हैं। हमें बाहर निकलना है। इस स्थिति में आपके हाथ पैर कितना काम करेंगे? आप अंदर से कितने मलबे को हटाएंगे? आज मेरा मन है नई शुरुआत करने का। ईश्वर प्राणिधान, समर्पण, बदलाव अपने अंदर लाने का।
जी योगेश, और कोई नहीं है, और कुछ नहीं है, सिर्फ जो योगेश लिख रहा है वो ही ठीक है। बोलो, आपको ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा? निखिल, मैंने अभी कहा है, आसान होता तो शराबी कबाबी भी निकल जाते, परंतु उंगली माल जैसे भी निकले हैं। देखिए उनके कर्म कैसे थे। सकारात्मक सोच रखी जाए। मान लीजिए निकल भी ना पाए, मैं यहां एक उदाहरण दे रहा हूं, और उदाहरण ये दे रहा हूं, एक बच्चे ने मेहनत की, पढ़ने के लिए, उसके नंबर आए 30%, फेल हो गया, फेल हो गया। पर क्या 30% पास नहीं हुआ? दोबारा मेहनत करेगा तो 3% तो आगे जाना है, और 30% फिर ले आया तो 60% हो जाएंगे, 50 तो आएंगे। सफलता की बात कह रहा हूं। बुद्ध भगवान भी दीवार पर चढ़ते हुए कीड़े को बार बार देख रहे थे और बार बार गिर रहा था, परंतु उनकी अंतरात्मा उसके गिरने और चढ़ने से प्रेरित हुई, और एक बार ऊपर चढ़ गया तो अंदर से भाव आया, अब नहीं गिरेगा क्योंकि ऊपर चढ़ गया। जी शकुंतला, तो नकारात्मक सोच नहीं रखनी, सकारात्मक रखनी है। हाँ बेटा, इस सवाल का जवाब मैं वहीं पर आकर के दूंगा, आज वहीं आऊंगा तो इस सवाल का जवाब दूंगा। निश्चित योगेश, निश्चित। अब मुझे एक बात बताओ, देखिए मैंने एक बात बताई थी आपको, उसको फिर से गांठ बांध लेना। अध्यात्म के रास्ते में अपनी मंजिल सब अपने आप चढ़ते हैं। जो सहज और स्वाभाविक होती है, सहज भी शब्द लगाया है मैंने, जिनके स्वभाव में कठिनाइयों को झेलने की, संघर्ष करने की, जो योगेश लिख रहा है, उनके जिनके अंदर ये चीज जग जाती है, वो फिर मन ही बना लेता है कि अब तो कांटों पे ही चलना है, फिर कांटों से डरना नहीं है। और एक बात बता रहा हूं, सुबेरे मुझे एक भाव फूट रहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम, गुरु गोविंद सिंह थे, हाँ योगेश, निखिल, इरादे ही पक्के करने हैं, इरादे ही पक्के करने हैं। मुझे एक बात जो अभी मैं कह रहा था, एक विचार सुबेरे मेरे मन में काम कर रहा था, गुरु ने कहा एक को 1.25 लाख से लड़ाऊं, एक को 1.25 लाख से लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं या गुरु नानक देव कहलाऊं, गुरु गोविंद सिंह थे शायद, मैं कहलाऊं।
हमारा गुरु इतना ही समर्थ है, उनसे भी ज्यादा समर्थ है। मैंने कहा है अभी, जीवन प्रकृति से मिला है तो ये प्रकृति का है। जब प्राकृतिक रास्ते को आप अपनाएंगे तो प्रकृति आपके साथ हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति के अपने विधान हैं, परमात्मा का अपना विधान है। जब प्रकृति हमारा साथ देगी तो विकारों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर प्रकट होगी। प्रकट शब्द लिखा है दबी हुई है, परंतु दबी हुई। बोलो निखिल, अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? बेटा, मैंने अभी कहा है, जब हम चलते हैं तो ये तीन ही चीज काम करती हैं। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, पर जब चेतना पर लोभ, मोह और अहंकार आ जाते हैं तो जो असंभव है वो भी असंभव हो जाता है। हमें तो असंभव को संभव करना है। हम आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले हैं। हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, हमारे लिए कोई भी छूट नहीं है। जी बेटा ललिता, तो अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या मिलकर के चलना है? क्या मिलकर के चलना चाहिए? क्या एक अनुष्ठान करना चाहिए? जरा लक्ष्य को देखना, पहले लक्ष्य को देखना, होने क्या जा रहा है। क्या ये जन्म जन्मांतरों की गंदगी को हटाना चाहिए? या इसी अवस्था में पड़े रहना चाहिए? नहीं, यहां भी गलत है। कोशिश नहीं कहना, इरादे पक्के करना है। गुरुदेव तो हमारे साथ है, बताइए किसके साथ नहीं है? और तुम्हारे तो सबसे ज्यादा साथ हैं। विश्वास नहीं है क्या? तो चलना है ललिता। आज मैं आकर के इसी बारे में बात करूंगा, वो रास्ते भी बताऊंगा जो तुमने अभी पूछे हैं, कैसे हो, उन रास्तों को भी बताऊंगा और बताता रहूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि देखिए, कोलंबस चला था दूसरी दुनिया की खोज करने के लिए, परंतु रास्ते में बहुत सारे साथी साथ छोड़ गए। उसका इरादा पक्का रहा,
उसका इरादा पक्का रहा, उसने बीच में हटने की कोई बात, उसके चिंतन में हटने की कोई बात आई ही नहीं। उसने कहा मैं करूंगा। उसने गुरु को भी नहीं कहा कि मेरा गुरु साथ देगा तो मैं करूंगा। उसने कहा मैं करूंगा, दूसरी दुनिया की खोज करूंगा। उसने किया। ये गुण तभी आपके अंदर पैदा होगा जब आपका सतत चिंतन चलेगा। जब आपका सतत चिंतन चलेगा, चिंतन में नहीं आनी चाहिए, लेकिन परंतु जहां पर यह चीज आएगी वहीं पर आपका जो बल है, संकल्प बल है, वो टूट जाएगा। चिंतन सतत जब हो जाता है तो वो भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण का भाव अपने अंदर पैदा करता है। स्वयं को ईश्वर के हाथ सौंप देता है। और फिर उस काम को करता है। निश्चित रूप से शकुंतला, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। दीवार पर चढ़ रहा, जितना चढ़ेगा गिरने का डर उतना ही बढ़ेगा और मौत का भी डर बढ़ेगा। ज्यादा लंबा चढ़ गया तो गिरने से मरने का भी खतरा बढ़ेगा। योगेश गुरु उसी को कहते हैं जो संभाल लेता है, नीचे नहीं गिरने देता। जी 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 जी। अब बात ये तय करिए कि हमको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति हमारे जीवन में सतत गंगा की तरह बहती रहनी चाहिए। क्रिया योग, क्रिया योग इसी को कहते हैं। अभ्यास के द्वारा हमको अपने स्तर पर ऊंचा उठना चाहिए। अविद्या कलेशों का कारण है। अविद्या ही कलेशों का कारण है। क्रिया योग से अविद्या का नाश होगा। क्रिया योग से अविद्या का नाश होगा। नाश होगा तो कलेशों से मुक्ति मिलेगी। कलेशों से मुक्ति मिलेगी। जरा अंदर जाकर के सोच करके देखना, अपने चित्त पर जाओ। जब कलेशों से मुक्ति मिलेगी तो समाधि आएगी कि नहीं आएगी? समाधिस्थ हो जाओगे। यानी कि उस समय लोभ मोह और अहंकार काम नहीं करेंगे। ईश्वर में चले जाओगे, ईश्वर में समाधिस्थ हो जाओगे।
यही वे अविद्या और कलेशों को नाश करने वाला योग है। यही अविद्या और कलेशों का नाश करने वाला रोग है। योगेश बताओ, अच्छा जो बात तुमने लिखी है उसमें कहीं संशय है क्या? एक रंच मात्र, एक बिंदु लगाने लायक कहीं जगह है क्या? जब हमें दिख रहा है अविद्या ही हमारे नाश का कारण है, बोलिए कर्म से ज्ञान का योग है या नहीं है? बगैर ज्ञान के आप कर्म कर सकते हैं क्या? जब आप कर्म करेंगे तो ज्ञान भी पैदा, जो आज आप नहीं जानते, जो आज आप नहीं जानते। क्या हठ योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, बिंदु योग, नाद योग, ये आपको पता है? अगर आप करोगे तो आपके अंदर के वो तत्व जगेंगे या नहीं जगेंगे? अगर हम समय को ऐसे ही गुजारते रहेंगे तो वो कहां से आएंगे? इसलिए कर्म के अंदर सब कुछ छुपा हुआ है। बाबा राम, खेत में फसल होती है, वो किसी पेड़ पर, पौधे पर, बेल पर लगती है। आप लोग जब फल पक जाता है, पीट करके, थ्रेसर करके, बरसा के आप उसमें से उसके दाने को अलग कर लेते हैं। छिलका पशुओं के काम आ जाता है और फल इंसान खा लेता है। दोनों की पूर्ति होती है, दोनों की कुछ भी जाया नहीं जाता, उसका कोई भाग जाया नहीं जाता। जड़ से लगाकर पत्ते तक, फूल तक, फल तक कोई बेकार नहीं जाता। विद्या वो चीज है जो हर चीज का सदुपयोग कर सकता है। अविद्या के कारण ही आज हमारी ये स्थिति बनी हुई है। बोलिए, इससे बाहर निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? तुम्हारी मां से ये मैं कह रहा था, भाई तुम चलो ना चलो मैं तो जाऊंगा। मैं ये कह रहा था तुम मेरा साथ दो ना दो मैं तो जाऊंगा, पर ये नहीं कह रहा हूं ये मेरा साथ नहीं दे रही हैं। मैं तो अपनी हठ बता रहा हूं, ये हठ योग है। अब मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, यही दिख रहा है, तो ये भी कहती हैं साथ में भी चलूंगी। अब मुझे ये बताओ, देखिए चलना तो सबको अपना है। एक मां रोटी बनाती है, बाबाराम देखो, जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, बहन भाई थे, एक मां रोटी बनाती है, एक ही कटोरदान में रखती है, इतनी बड़ी ढांग लग जाती है रोटी बनाते बनाते, पर खाते सब अपनी अपनी हैं। दिखता है मिलकर के खा रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, पर खाते तो जो
जो खाता है वो उसके पेट में तो जाता है। तो खाते सब अपनी अपनी हैं। मिलकर के चलने से सहयोग और स्पर्धा पैदा होती है, साथ मिलता है। रास्ता चलते हैं तो सब अपना अपना चलते हैं, पर साथ के कारण हिम्मत बनी रहती है, सहयोग बना रहता है। अज्ञानता की कोठरी में बंद मत रहिए। अज्ञानता का जो अविद्या का आवरण आ गया उससे बाहर निकलिए। हां, किसी का भी सहारा लेना पड़े, किसी का भी सहारा लेना पड़े। इसलिए कई दिन से मैं इस बात को कहता आ रहा हूं, चुन लो। मंत्र योग करना है, कर्म योग करना है, ज्ञान योग करना है। चलिए, ये तो मैं सारे योग हैं। आपको किसी को चुनना है, जहां जिसकी जरूरत पड़े उसी का फायदा उठाइए। हाँ योगेश, ये भी बात है जो तुमने लिखा है, उससे वातावरण भी बनेगा। करने के लिए वातावरण भी बनेगा। समय हो चुका है, अभी यज्ञ भी कराना है। उसके बाद आता हूं। खूब खूब ढेर सारा मन बना करके रखो। हां बेटा, कोई भी पूजा कोई भी ले सकते हो। सबके बारे में बताया जाएगा, जो जिसको लेकर के चले उसके बारे में बताया जाएगा, जो गुरुदेव की कृपा होगी। चलिए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। योगेश, एक बात बता रहा हूं बेटा, जब मिलकर के चलते हैं तो नहीं पता किसकी मंजिल कहां पूरी हो जाए। इसमें दो बात कह रहा हूं। कौन काल कलवित हो जाए, दूसरा नहीं पता किसकी साधना कितनी पक्की हो। कोई 1 महीने में पार निकल सकता है, कोई 1 साल में भी ना निकले। ये करने वाले के ऊपर है, कौन कितनी चाल चलता है। जिनके अंदर संशय पैदा हो गई,
वो साथ छोड़ करके निकल जाएंगे। जिनके इरादे दृढ़ रहे वो अंत तक चलते रहेंगे और एक दिन मंजिल को पाएंगे। यहां पर निर्धारण ये करना है कि करने से पहले क्या हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जिसके दृढ़ संकल्प ये है, हठ योग ये है जो अभी लिख रहे हो, कि मुझे तो अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हठ योग का भी सहारा आपको लेना पड़ेगा। रास्ता रोकेगा, रोकने वाला कालनेमी आएगा। बेटा, मधुकैटम, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, ये 3 दुष्ट राक्षस बताए गए हैं। महिष कहते हैं पृथ्वी को, गुण के रूप में। जब उसके गुण क्रियाशील होते हैं तो जीव को अपने बस में कर लेते हैं। उसको कहते हैं प्रलोभन। प्रलोभन, ये प्रलोभन हमारी सारी इंद्रियों को प्रभावित करता है। वहीं पर मां शक्ति के रूप में, हठ योग के रूप में आकर के उसका वध करती है। आगे बाद में बताऊंगा जी। पृथ्वी के जो राक्षस हैं वो महिषासुर ही कहलाए जाते हैं। क्या हम असुर नहीं हैं? क्या हम धरती के लिए जिंदा नहीं हैं? क्या अपनी चेतना का बलिदान नहीं कर रहे अपनी बुराइयों को बचाने के लिए? क्या हम अपनी चेतना, अपनी आत्मा से अपने आप को झुठला नहीं रहे? क्या हम अपने आप को, अपनी बुराइयों को छुपा नहीं रहे? चलिए यज्ञ करिए, आगे की बात आगे करेंगे आकर के। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभिहंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। दोबारा ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तिबारा ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए और बाएं हाथ पर जल लेकर के शिखा बंधन करिए। ओम चिद्द रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास करिए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजुअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाकर पृथ्वी माता से प्रार्थना।
ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रं कुरु च स्मरम् चंदन धारणम। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदां रक्षासूत्रम्। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम्। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बौद्ध्यर्षः वंशमानयायुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादेयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीप पूजनम्। अग्निम ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञा युताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प लेकर समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े लेंगे। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि चावल अक्षतानि समर्पयामि। पुष्प पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माघ्रयापयामि। दीपम दर्शयामि। नैवेद्यम निवेदयामि। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततौ नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्सह द्यौरिवभुम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने प्रस्थे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे
अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाह मुपबुर्वे देवां साधयादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। ओम समिधाग्निम दुवश्यत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवश्यत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनय स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। तीसरी, ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तिप्तम जुहोतन अग्नये जात वेदसै स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसै इदम नमः। चौथी, ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिरसे इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतुपुकेतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। अब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे और सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वभूतानां लोका ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतानां दयाकारः असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्र आहुति। सब ध्यान कर लेना पहले ही जिनको भी आहुति डलवानी है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियां। हमारा ये अनुष्ठान जिसको लेकर के चलने का हम संकल्प बना रहे हैं, गुरुदेव की असीम कृपा से ये पूर्ण हो, इसके लिए आज तरह तरह की मुसीबतें आदमी के ऊपर इस तरह से सवार हैं कि आदमी लाचार बन करके खड़ा हो गया है। उस लाचारी से गुरुदेव सबको बाहर निकालें। हम सबकी दिशा धारा बदले। उसके लिए विशेष आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। राजकुमारी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। दिनेश की शादी की सालगिरह है, उनके सफल दाम्पत्य जीवन के लिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमम। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमम। सुदेश के चाचा जी आईसीयू में हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके परिवार के लिए। ओम सजल सद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमियोगभि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमम। रोगनाश के लिए। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुति ही। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यून्यमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धित्रे सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमम। पूर्णाहुति ही। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णवाह ईस्मृजयग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच भर के धार बांध करके घी की डाल लेंगे। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। सबको आरती दें। पुष्प चावल सब लें देव दक्षिणा के लिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान् चचत्र यत्र पूर्वे साध्यया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप
शांतिरोषधय है, शांति ही वनस्पतयः है, शांतिर्विश्वे देवा, शांति ब्रह्म शांति ही सर्वगं, शांति ही शांतिरेव, शांति ही श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति, सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्य गणार्गम दिवाकरम। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। पूर्ण हुआ। आगे की तैयारी आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। आज की बात संपन्न। हाँ, विसर्जन कर दें। कुंड में थोड़े चावल छोड़कर विसर्जन रह गया। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम, इष्ट काम समिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च।